एक दिन में विपिन जी कितने लोग यहाँ पहुंच पाए, कितने श्रद्धालु एक दिन में, अगर सुबह से दर्शन खुलता है, कितने श्रद्धालु एक दिन में आ पाए? अगर हम 12 से 14 घंटे जी मंदिर खुले रहने हाँ, की बात करें, हाँ, सामान्य रूप से दर्शन 70,000 लोगों का होना चाहिए। 70,000 जी, जो कि करीब 20 मिनट समय पाएंगे अंदर। अंदर मतलब गुरु मंडप में आ जाएंगे। लेकिन यदि आप अनुमान लगा रही हैं कि आने वाले दिनों में 1,25,000 की संख्या होगी, जो कि बात चल रही है कि आने वाले दिनों में 1,25,000 की संख्या होगी, तो अगर वो है तो आप निश्चित माने कि यहां से तो वो जाएगा, भगवान के दर्शन कर लेगा, लेकिन भगवान के समक्ष जा करके वो बिल्कुल ये लोग जो हैं जिनको व्यवस्था, मतलब हाँ वो तुरंत आगे बढ़िए, तब जाकर के क्लियरेंस होगी। हाँ, टारगेट होगा, इतना मिनिमम का टारगेट है कि हम व्यवस्था करें। हाँ, लेकिन 23 से जो आप कह रहे हैं, 23 जनवरी से आप कह रहे हैं लगभग 60-70,000 श्रद्धालु मिनिमम। ये अब अंदर आते आते पत्थर का रंग बदलता हुआ दिख रहा है क्या यहाँ पर? अब नहीं, ऐसा तो नहीं है। ये वाला, ये हाँ, ऐसा तो नहीं है। यहाँ पर क्लैडिंग है। क्लैडिंग, हाँ, जो पत्थर था उसके ऊपर मार्बल की क्लैडिंग है। अच्छा, जैसे ये आप देखें, हाँ, ये तो ये क्लैडिंग आ गई है उसके ऊपर। तो यहाँ पर स्पेशल फीचर ये रखा गया था कि हम क्लैडिंग करेंगे और दोनों तरफ होगा, तो इसलिए आपने देखा कि कुछ रंग बदला हुआ है। अब आप एक्चुअली गुरु मंडप में आ गए। ये आखिरी मंडप जी, और इस गुरु मंडप में आप देखें तो ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन ये कर दिया गया, प्रोटेक्शन कर दिया गया, शील्ड ऊपर शीट लगा दी है। अब यहाँ से करीब 6 लाइनें भगवान कतारें जाएंगी दर्शन के लिए, तो वो 6 कतारों को यहाँ से ले जाने के लिए ये व्यवस्था की गई है। और अब हम लोग ये मंडप पांचों पार करने के बाद जा रहे हैं सीधा गर्भगृह की तरफ। जी, ये वही स्थान है गर्भगृह, और उसका जो पूरा रेलेवेंस, कैसे रामलला की मूर्तियों को यहाँ लाया जाएगा, क्या प्लान है, क्या पीएम के आने के एक दिन पहले होगा, कब होगा, वो पूरा हमारे दर्शन। 5 अगस्त 2020 में इसी स्थान पे जो आप झंडा देख रही हैं, पीएम ने नींव रखी, ये यहाँ पर पीएम ने शुभारंभ किया था जी। इसी स्थान पे भगवान स्थापित होंगे। भगवान स्वरूप 2 होंगे, एक तो अचल मूर्ति होगी जो बन रही है, चयन किया जाएगा 3 मूर्तियों में से एक मूर्ति को ट्रस्ट के सदस्यगण स्वीकार करेंगे, जिसकी यहाँ पे स्थापना होगी। वो मूर्तियां कहाँ बन रही है? 3 मूर्तियां 3 स्थानों पर 3 स्कल्प्टर्स अयोध्या में कार्य कर रहे हैं। भगवान राम की या सीता जी और हनुमान? नहीं, केवल रामलला की। ठीक, तो रामलला के ही स्वरूप की होगी। जी, क्योंकि रामलला का ही स्वरूप यहाँ होना है। हाँ। और वह स्वरूप 4 से 5 वर्ष का होगा। ठीक है। और वह लगभग 51 इंच लंबाई का होगा। 51 इंच। और उसकी स्थापना वहां पर होगी, वो अचल होगा, उसी की प्राण प्रतिष्ठा होगी। उसके ठीक सामने जो एक तरीके से सोने का श्रृंगार होगा, सिंहासन, उस पर जो चल मूर्ति है जो वर्तमान मंदिर में है, वहां से लेकर के यहाँ पर लाया जाएगा। तो चल मूर्ति वो भगवान के सामने होगी, अचल मूर्ति पीछे होगी। अचल मूर्ति खड़ी है, चल मूर्ति जैसा बिल्कुल बाल स्वरूप बच्चा एक बैठा हुआ है, हाथ में एक खेलने का वो है, उसकी व्यवस्था होगी। इस प्रकार से यहाँ पर गर्भगृह में पूरा होगा। इसके पीछे वजह क्या है, मैं समझना चाह रही हूँ, क्योंकि हमेशा से जो राम भक्त है उनका कहना था कि रामलला टाट में रह रहे हैं और
अपने तरीके से वो अपनी आवाज उठाते थे, तो वो मूर्ति भी है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा एक दूसरी बड़ी नई मूर्ति की जा रही है। इसकी सोच क्या है? देखिए, इसकी सोच ये थी जी। कि वह मूर्ति जो कि वर्तमान में है, वह तो एक्चुअली पिटिशनर हैं, इस पूरे मुकदमे के हिस्सेदार हैं। कोर्ट ने स्वीकार किया है कि श्री राम लला यहां वन ऑफ द पिटिशनर है, तो उनको तो आना ही है। उनके आने से ही ये दिन है कि वो यहां पे स्थापित होंगे। लेकिन एकमात्र उनको करने में कठिनाई यह थी कि जो स्वरूप है उसमें यहां पर आकर के रोकने पर 1 लाख लोगों का दर्शन कैसे होगा उनका। आज भी अगर आप वहां जाएं जहां भगवान का है, तो जो दर्शन मार्ग है वहां से कुछ उन्हें दिखाई नहीं देता। मैंने बहुतों से पूछा, उनका बस हम आ गए, हाथ जोड़ लिया, बस इतना है। यहां पे भी फिर वही होगा। तो इसलिए यह आवश्यक समझा गया कि भगवान की एक मूर्ति यहां पर बाल स्वरूप बनाई जाए, और एक तकनीकी उसमें इम्प्रूवमेंट भी किया गया है कि रामनवमी के दिन शिखर से, जो कि ऊपर उसके जाएगा शिखर, वहां से सन रेज ला करके उनके माथे पे 12 बजे दिन में गिराया जाएगा। करीब 2 से 5 मिनट अभी अनुमान है कि साल में 1 बार ऐसा होगा। वो पूरा कंप्यूटराइज्ड है प्रोग्राम, जो कि वर्तमान में निर्माण हो रहा है। तो वो इसीलिए ये सब मेजरमेंट्स भी देने थे, 51 इंच की हो, उसका पेडेस्टल जो कमल जिस पर वो खड़े हैं वो कितना होगा, नीचे से कितनी ऊंचाई होगी, क्योंकि उसके अनुसार ही जी श्रद्धालु देखें, और जो सनरेज को रिफ्लेक्ट करना है उनके कैलकुलेशंस में आ जाए कि वो उस माथे पर आकर के लगे। और 1 वर्ष के लिए नहीं, उनके कैलकुलेशन आने वाले 20 वर्ष के लिए सही होंगे। उन्होंने कैलकुलेट किया है कि सन की क्या पोजीशन होगी, उसके हिसाब से कितना एडजस्टमेंट करना होगा कंप्यूटर में, और किस तरह से हम रिफ्लेक्ट करेंगे। तो ये सारा पुणे में एक एस्ट्रोनॉमिकल इंस्टीट्यूट है, और रुड़की में सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और बेंगलोर में इसके निर्माता हैं। तीनों मिलकर कार्य कर रहे हैं। आप गर्भगृह देखें, लेकिन गर्भगृह में देखते समय आप देखें इस प्रकार का इनले का कार्य, मार्बल इनले कार्य जो है वो अब शुरुआत हो गई है। एंड दिस इज परहैप्स द मोस्ट डेलिकेट एंड सोफिस्टिकेटेड आर्ट वर्क विच इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड। इसमें जरा सा भी अगर जो इसमें स्टोन्स जड़े गए हैं वो गलत हो जाएंगे, it will not get the sort of artistic flavor which the person has thought of. So that is extremely important. साइज में, डिजाइन में फिट होना। जी